तो वॉशिंगटन सुंदर के न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर जाने के बाद अब शहबाज अहमद की भारतीय टीम में एंट्री। सेलेक्टर्स का सबसे बड़ा फैसला, आखिरकार वो फैसला क्या है और कैसे शहबाज अहमद की टीम इंडिया में एंट्री होती नजर आ रही है, या फिर रियान पराग जगह बना रहे हैं, आपको हम बताने वाले हैं। आप सबको बता दें कि वॉशिंगटन सुंदर पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ चोटिल हो गए थे और उसकी वजह से बचे हुए 2 वनडे मुकाबलों से वो बाहर हो गए। अब 2 वनडे मुकाबलों से चूंकि वो बाहर हुए, तो वहां पर आयुष बदोनी को बुला लिया गया, जिस पर कई सारे तीखे सवाल पूछे गए कि आयुष बदोनी किस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको खिलाया भी नहीं गया दूसरे वनडे मुकाबले में। अब तीसरे वनडे मुकाबले में उनको मौका मिलेगा, इसके चांसेस अब समझ नहीं आ रहा कितने प्रतिशत हैं। लेकिन इसी बीच वॉशिंगटन सुंदर के बारे में जो खबर आई, हमने आपको बताया, वो खबर भी आपको दिया शाइंकी स्पोर्ट्स पर कि वॉशिंगटन सुंदर जो है टी20 सीरीज से भी रूल्ड आउट हो गए हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से रूल्ड आउट होने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए, यानी कि तिलक वर्मा के बाद अब सुंदर भी बाहर हो गए हैं। तिलक वर्मा तो पहले 3 टी20 मैच से बाहर हुए, अंतिम 2 मुकाबलों के बारे में बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन सुंदर पूरे 5 टी20 मुकाबलों से बाहर हो गए। ऐसे में भारतीय टीम के सिलेक्टर्स के पास में सबसे बड़ा फैसला लेने का वक्त अब आ गया है कि आखिरकार वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर किस प्लेयर को टीम में शामिल किया जाए जो भारतीय टीम के लिए बेहतर साबित हो सकता है, ना सिर्फ टी20 सीरीज के दौरान बल्कि टी20 वर्ल्ड कप में। ऐसे में जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि शहबाज अहमद इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि नाम रियान पराग का भी आ रहा है और हमने पहले भी आपको बताया था कि रियान पराग अगर फिट हो जाते हैं, क्योंकि रियान पराग को शोल्डर इंजरी हो गई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान, और उसके बाद जो है वो फिलहाल सीओई के अंदर में अपने फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। खबर यहां तक है कि अब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी नेट पर शुरू कर दी है, थ्रोइंग वगैरह तो लगातार कर ही रहे हैं, गेंदबाजी भी शुरू कर दी है। और चूंकि रियान पराग ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों डालते हैं, दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, तो ऐसे में वो गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी में आप उनसे कहीं भी बल्लेबाजी करवा लीजिए, 3 4 5 6 7 हर जगह आकर रियान पराग जो है वो गेंदबाजों की तुड़ाई करना पसंद करते हैं। ऐसे में चूंकि पहले भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो रियान पराग के परफॉर्मेंस और उनके फिटनेस को लेकर के या उनके योगदान को लेकर कोई सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ एक ही चीज का है जो कि अब सिलेक्टर्स जानना चाहेंगे सीओई से, वहां से क्लियरेंस कितना मिलकर के आता है रियान पराग के बारे में, कि रियान पराग अगर फुली फिट नजर आ रहे हैं कि हाँ वो फिट हैं और भारतीय टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर का रिप्लेसमेंट अगर कोई भारत देश में इस वक्त है जो कि बेहतर कर सकता है टीम इंडिया के लिए, जो अकेले दम पर मैच को जिता सकता है अपने बल्ले से, गेंदबाजी में विकेट निकाल सकता है, तो वो खिलाड़ी रियान पराग है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही सूरत ऐसा होगा जब रियान पराग को टीम में शामिल नहीं किया जा सकता है, वो ये कि रियान पराग अगर इंजरी से रिकवर नहीं कर पाते हैं और सीओई का जो क्लियरेंस है अगर उनको नहीं मिलता है, तभी वो टीम इंडिया में नहीं आ सकते हैं। अदरवाइज उनका जो जगह है वो सुंदर की जगह पर सबसे पहले बनता है न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला टी20 मुकाबला वो 21 को खेला जाएगा, अभी उसमें 4 से 5 दिन का वक्त बाकी है, तो सिलेक्टर्स थोड़ा सा समय ले रहे हैं, उसके बाद वो फैसला करेंगे। लेकिन एक और खिलाड़ी जो रेस में सबसे आगे चल रहा है वो है शहबाज अहमद, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं। और शहबाज अहमद की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से भी अभी आपको खेलने वाले हैं, उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2026 के आईपीएल के लिए उनको चुना है। उसके अलावा बता दूं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसके लिए रेस में तो आगे हैं ही। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब अक्षर पटेल चोटिल हो गए थे तो उनकी जगह पर बतौर रिप्लेसमेंट शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया गया था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अक्षर पटेल तो चूंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी करते हैं, तो वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है शहबाज अहमद नजर आते हैं। लेकिन सुंदर के लिए क्या और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है? बल्लेबाजी के लिहाज से कहा जाए तो बिल्कुल है, क्योंकि हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी जो है वो शहबाज अहमद के पास में भी है, सुंदर के पास में भी थी। लेकिन गेंदबाजी जो है वॉशिंगटन सुंदर वेरिएशन देते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, जबकि शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, जो कि अक्सर पटेल के विकल्प ज्यादा बनते हैं। ऐसे में अब सिलेक्टर्स को देखना पड़ेगा कि क्या आपको एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए अक्सर पटेल के साथ साथ, क्योंकि अक्सर भी वही गेंदबाज हैं, उपकप्तान है, तो हर मैच खेलेंगे भी, तो वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं लोअर डाउन द ऑर्डर ऐसी बल्लेबाजी हो, तो उसके लिए फिर शहबाज अहमद विकल्प हो सकते हैं। लेकिन रियान पराग भी रेस में जो है वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि रियान पराग टीम में चुने जाते हैं या शहबाज अहमद, लेकिन ये फैसला सिलेक्टर्स का होने वाला है। बहुत जल्दी आपको अगले 24 से 48 घंटे में पता चल जाएगा कि आखिरकार सुंदर की जगह पर कौन आ रहा है इस न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज में। और इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस भी खिलाड़ी को आप ले आएंगे, कहीं ना कहीं अगर सुंदर की चोट आगे बढ़ती है तो आपको ऑलराउंडर चाहिए होगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आपने ऑलराउंडर खोया है। तो इस हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि आप किसको ले आ रहे हैं। सुंदर की जगह पर मेरे मानना है कि रियान पराग एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जो कि दाएं हाथ से ऑफ स्पिन भी डालते हैं, लेग स्पिन भी डालते हैं, प्लस बल्लेबाजी में आपको उनको जो है वो हार्ड हिटर हैं। अगर आपको चाहिए 18 बॉल में 30 रन 35 रन, तो वो भी काम रियान पराग करके आपके लिए दे सकते हैं। शायद आयुष बदोनी उतने कैपेबल नहीं है, हालांकि उनको ही अभी वनडे सीरीज में बतौर रिप्लेसमेंट बुलाया गया था। आप लोग क्या सोचते हैं, किसको टीम में लेना चाहिए सुंदर की जगह पर? क्योंकि तिलक
शर्मा की जगह पर तो कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुआ है पहले 3 मैच के लिए, लेकिन सुंदर तो पूरी सीरीज से बाहर हो गए। आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।